साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज गोवर्धन का पावन पर्व है। आज के दिन गोवर्धन पूजा लोग धूमधाम से मनाते हैं। अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा करते हैं जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर इंद्र के कोप से गोकुलवासियों की रक्षा की थी। इस लीला से भगवान कृष्ण हमें यही शिक्षा देते हैं कि जो भगवान के शरणागत होगा वह भगवान की छत्र छाया में सदैव सुरक्षित रहेगा। चाहे दुनिया कितना भी उसकी बैरी न बन जाए, बैरी क्यों न बन जाए, या उसको कितना भी कष्ट देने का प्रयास क्यों न करे, कोई भी उसका अहित नहीं कर पाएगा। उससे उसकी खुशियां कोई नहीं छीन पाएगा। जिसके साथ करुणानिधि कन्हैया श्री कृष्ण मेरे साईं हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब वह बाबा के शरणागत होकर उनकी छत्र छाया में खड़ा है तो वह कृष्ण बनकर सदैव उसकी रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने अपनी भक्तों की रक्षा के लिए पर्वत को उंगली पर उठाकर भीषण वर्षा और बिजली और आंधी और कड़क तूफान से सबकी रक्षा की थी, जो कि इंद्र ने अपने क्रोध के कारण उत्पन्न किया था कि ताकि सभी गोकुलवासी समाप्त हो जाएं, क्योंकि वह उनकी पूजा नहीं कर रहे। उसी प्रकार यह संसार के जो समृद्धिशाली लोग हैं वह सोचते हैं कि अगर हम किसी विपत्ति में फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे हैं तो वह हमारा लीला गुणगान करें, हमारी स्तुति करें, हमारे गुण गाएं। अगर हम उनकी मदद कर रहे हैं और वह बोल रहे हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, ईश्वर श्री साईं हमारी बिगड़ी अवश्य बना देंगे, तो वह यह कह के उनकी भक्ति का उपहास उड़ाते हैं कि क्या वह तुम्हें इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल देंगे, क्या इतनी बड़ी तुम्हारी विपत्ति को वह क्षण भर में दूर कर देंगे। नहीं, इसके लिए तुम्हें प्रयास करने पड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान किसी को भोजन अपने हाथ से खिलाने आ जाए, लेकिन जब हम बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सत्कर्म करते हैं, हर जीवों को जो बाबा ने हमें प्रदान किया उसमें से ही कुछ अंश अन्य जीवों को, चाहे वे जीव जंतु हों, कीड़े हों, चींटियां हों, पशु पक्षी हों या जानवर हों, तो उनको हम उसमें से हिस्सा देते हैं। और अपने पाप कर्मों को इस प्रकार से बाबा हमें भस्म करना सिखाते हैं कि तुम बस सत्कर्मों की राह पर चलते चलो, अन्नदान करो, किसी के दिल को दुख ना पहुंचाओ। हो सके अगर तुम पे कोई साधन है तो जो तुम्हारे पास मदद मांगने आए तो उसकी मदद कर दो, नहीं कर सकते तो उसका दिल ना दुखाओ। मधुर वाणी से अनुरोध करके उसे बता दो कि हम इस तरह मदद नहीं कर पा रहे, कि हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, लेकिन किसी को दुत्कारो मत। जितना संभव हो सके, ज्यादा मात्रा में ना हो तो कम मात्रा में ही। भगवान ने तुमको एक रोटी दी है तो उसमें से एक टुकड़ा तुम अन्य को दोगे तो श्री हरि तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। वह यही सिखाते हैं कि मेरे बच्चे, जो दया की भावना है हर किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकती। जिसे मैं अपनी विशेष कृपा के लिए चुनता हूँ, जिसे मैं भाग्यशाली बनाना चाहता हूँ, उसी को मैं यह दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, सेवा भाव, उसी के हृदय में मैं ये भाव उत्पन्न करता हूँ। कोई इंसान सोचे कि वह भगवान से जुड़ जाए या उनकी कृपा पात्र बन जाए तो यह संभव नहीं। ईश्वर ही उन बच्चों को चुनते हैं जो सत्य मार्ग पर चलने के काबिल होते हैं। विपत्तियों का सामना करते हुए भी हर पल अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनसे मदद की गुहार करते हैं और वह यह कहते हैं कि हे प्रभु, भले ही आज हम आर्थिक विपत्ति में फंसे हैं या जितनी भी परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है, हमें शक्ति देना कि आपके नाम के सहारे, आपके भरोसे के सहारे हम इनसे बाहर निकल सकें। और हे मेरे साईं, हमें ऐसा मार्ग दिखाना कि हम किसी और के ऋणी ना रहें। अगर हमें जो कुछ दिया हो वह सिर्फ आपका दिया हुआ हो, हम किसी और की दया पर आश्रित ना रहें। जब बच्चा अपने बाबा से इस प्रकार याचना करता है तो बाबा अवश्य सुनते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे,
यानी पुनर्जन्म, पिछले जन्म के कर्मों के कारण अगर तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य तुम्हें घेर भी लेता है और तुम कई जन्मों से ईश्वर से जुड़े हो, तो भले ही तुम्हें उनका भोग भोगना पड़े, लेकिन वह उस मात्रा में नहीं होता। प्रभु तुम्हें साथ में सहभागी बनकर उन्हें निपटाने में, उन्हें भोगने में तुम्हारी मदद करते हैं और तुम्हें ऐसा मार्ग दिखा देते हैं जिस पर चलकर तुम उन सब से बाहर निकल के शांति और प्रसन्नता पा सको। तो मेरे बच्चे, अब तुम ये जान चुके हो कि सच्चा सुख ईश्वर के सानिध्य के अलावा और कहीं नहीं है। कोई भी खान पान की वस्तु हो, भौतिक संसारिक वस्तुएं हों या कोई भावना उपाय में सुख नहीं दे सकती। केवल ईश्वर की भक्ति ही हमारे मन को शांत, प्रसन्न और परमानंद का अनुभव कराती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सदैव मेरा नाम जाप करते हुए मेरे दिखाए मार्ग पर चलते जाओ, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा चंचल मन कहीं तुम्हें तुम्हारी भक्ति से दूर न करे, तो मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करो। मेरा हाथ थामे इन तूफानों को सामना करते हुए कोई क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में, या क्या उपहास उड़ा रहा है, या तुम्हारी निंदा कर रहा है, तो जाने दो मेरे बच्चे। तेरा बाबा है, वह सबको देख लेगा कि कौन क्या कर रहा है। तुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। तू सबके लिए सद्भाव ही रख। बाबा का रक्षा कवच तेरी हर एक कष्ट से रक्षा कर रहा है। तू हर हार पर जीत पालेगा। तू हर मुश्किल से जीत जाएगा मेरे बच्चे, और तू हर अपनी नाकामयाबी को कामयाबी में बदलकर मेरी कृपा के द्वारा अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकेगा जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं। तेरे जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता, शांति सदैव स्थिर रहेगी। तू मेरे आशीर्वादों से परिपूर्ण रहेगा। तेरे दरबार में सदैव भक्ति की लहर आगे बढ़ती ही जाएगी। मैं तुम पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बरसाता रहूंगा। अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हो। तुम अपने जीवन में अब मेरी लीलाओं का अनुभव शीघ्र करने वाले हो। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।